चलिए आज एक छोटी सी पर बहुत ही असरदार कहानी को समझते हैं जो क्रिसमस की रात की है और दयालुता के एक अकेले काम के बारे में है। तो कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा कि भाई असली खुशी मिलती कहाँ है। तो चलिए इस कहानी के सहारे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें मिलवाता है इसके मेन कैरेक्टर रमेश से और उस माहौल से जहां ये कहानी घट रही है। तो सोचिए, एक छोटा सा शहर है, वैसी जगह जहां लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता है और जिंदगी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती है। और माहौल है क्रिसमस का, एकदम ठंडी शांत सी रात। वो रात जब ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन रमेश के लिए ये रात थोड़ी अलग थी। उसके घर में सेलिब्रेशन जैसा कुछ भी नहीं था, ना कोई सजावट, ना मेज पर खाना, बस चारों तरफ एक खालीपन सा था। और यहीं पर ना कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सामने आता है। एक तरफ उसकी हालत है, मतलब गरीबी, अकेलापन, और दूसरी तरफ है उसका इमोशन, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। ये बात हमें कितने अच्छे से याद दिलाती है कि बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, वो हमारे अंदर की खुशी को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, वो पल जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो होता यूं है कि रमेश अपने घर से बाहर निकलता है और तभी उसकी नज़र एक भूखे बच्चे पर पड़ती है। और बस यही वो पल था जिसने रमेश को एक चॉइस करने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल यह है कि रमेश के पास देने को था क्या? सिर्फ एक चीज, और ये कोई ऐसी वैसी रोटी नहीं थी, ये उसकी एकमात्र रोटी थी। हो सकता है ये उसका खुद का अगला खाना हो। और रमेश ने किया क्या? एक पल भी नहीं सोचा और अपनी वो रोटी उस बच्चे को दे दी। देखिए, यही तो इस कहानी का पूरा सार है। उसने वो नहीं दिया जो उसके पास एक्स्ट्रा था, उसने वो दिया जो उसका सब कुछ था। रमेश के इस एक छोटे से काम ने ना एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। जैसे ही रमेश ने बच्चे को रोटी दी ना, अचानक ही उसके चारों तरफ लोग जमा होने लगे। मतलब वो जो शांत सी सड़क थी उस पे एकदम से हलचल मच गई। तो देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, सबसे पहले था रमेश का काइंडनेस का एक्ट। उससे इंस्पायर हुआ उस बच्चे का परिवार, और फिर पूरी कम्युनिटी ने मिलकर अपनापन दिखाया। मतलब अच्छाई वाकई एक लहर की तरह फैलती है। तो जिस बच्चे की रमेश ने मदद की थी ना, उसके परिवार वाले ये सब देख रहे थे। वो रमेश के इस सेल्फलेस काम से इतने इम्प्रेस हुए कि फौरन उसके लिए खाना और गर्म कपड़े ले आए ताकि वो उस ठंडी रात में खुद को गर्म रख सके। अब कहानी पहुंचती है अपनी इमोशनल पीक पर। बात सिर्फ बाहरी इनाम की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि रमेश ने अंदर से क्या महसूस किया। और जानते हैं, ठीक उसी वक्त ऐसा लगा जैसे कुदरत भी इस पल को सेलिब्रेट कर रही हो। पास के चर्च की घंटियां बजने लगीं और उनकी आवाज ने पूरे माहौल में एक अजीब सी डिवाइन शांति भर दी। और अब आती है इस कहानी की सबसे पावरफुल लाइन। रमेश की आंखों में आंसू थे। अब ये ठंड की वजह से थे या फिर इमोशंस का सैलाब था, कहना मुश्किल है, लेकिन उसका दिल उस कीमती खुशी से भरा हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ देने से मिलती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली बात, असली दौलत इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम देते क्या हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा सेल्फलेस एक्ट भी बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और आखिर में कि काइंडनेस या दयालुता एक कंटेजियस चीज है, एक से दूसरे में फैलती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि अगर रमेश का एक छोटा सा काम इतनी सारी खुशियां ला सकता है, तो आज किसी की भी एक छोटी सी नेकी इस दुनिया में क्या क्या नहीं बदल सकती।